हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का स्वागत है आर के राइज क्लास में। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल में काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हम सबसे पहले हम देख रहे हैं साइक्लोन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, साइक्लोन यानी चक्रवात। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे हम? चक्रवात। आखिर चक्रवात होता क्या है और चक्रवात का आखिर फंक्शन क्या है? ठीक है, तो इस चक्रवात यानी साइक्लोन जानने से पहले हमको जानना होगा थ्योरी। ठीक है, इसके पीछे का जो रीजन है, इसके पीछे का जो घटनाएं हैं, उसको सबसे पहले हम जानेंगे। तो हमको सबसे पहले इसमें एक थ्योरी है, फेरल का नियम। ठीक है, तो फेरल का नियम आखिर देखेंगे कि आखिर फेरल ने क्या कहा था। ठीक है, और उसको देखने के बाद हम देखते हैं कि साइक्लोन। तो लिखते हैं हम फेरल का नियम। फेरल का नियम। ठीक है, आखिर फेरल साहब ने कहा क्या था? तो फेरल ने कहा था कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच जो लाइन पड़ता है, यानी जो पृथ्वी का जो दो भागों में डिवाइड करता है, यानी विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे का जो हवा का डायरेक्शन होगा यानी दिशा होगा, वह अलग अलग होता है। नहीं समझ में आया होगा? देखिए, ये मान लीजिए कि मेरा ये पृथ्वी है, ये वाला विषुवत रेखा है। तो फेरल ने कहा था कि जो हवाओं का जो दिशा होता है वह उत्तरी ध्रुव यानी यह उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो फेरल ने कहा था कि जो पृथ्वी की हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध का अलग होता है और दक्षिणी गोलार्ध का अलग होता है। यानी जब हवाएं उत्तरी ध्रुव पर चलती हैं तो जो हवा है वो राइट तरफ मुड़ने का कोशिश करता है, यानी दाहिनी तरफ भागने का कोशिश करता है। ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव में जो हवा है वो किस रास्ते में भागना चाहता है? तो दाहिनी तरफ भागना चाहता है। ठीक है, यानी राइट तरफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और फिर बोले थे कि दक्षिणी ध्रुव जो है, दक्षिणी ध्रुव में जो हवाएं हैं वो बाईं तरफ भागने की कोशिश करता है। ठीक है, लेफ्ट में। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर उत्तरी ध्रुव में है, ठीक है, तो व्यक्ति अगर उत्तरी ध्रुव में है तो उस व्यक्ति को जो हवाएं हैं उत्तरी ध्रुव में वो राइट तरफ मतलब मोड़ने की कोशिश करती है हवाएं। ठीक है, जबकि वह अगर मान लें कि दक्षिणी गोलार्ध में है तो उसको जो हवाएं हैं वह लेफ्ट तरफ मोड़ने का कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए, फेरल का नियम कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बस यही कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो दाहिनी तरफ मुड़ने का कोशिश करता है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो बाईं तरफ मुड़ने का कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए हम साइक्लोन देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एरिया है। ठीक है, ये कोई एरिया है। अगर यहाँ का टेम्परेचर क्या हो? हाई हो। ठीक है, टेम्परेचर इस वाले एरिया का टेम्परेचर यानी यहाँ जो है उससे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मान लीजिए कि बहुत हाई है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश हाई होने के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है वह बहुत अधिक हो जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि टेम्परेचर अगर हाई है तो प्रेशर क्या होगा? डाउन हो जाता है, यानी प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा? वहाँ का कम हो जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई है तो इस वाले एरिया का जो ऑक्सीजन होगा, यहाँ का जो हवाएं होंगी, ठीक है, इस वाले एरिया का जो हवाएं होंगी वह गर्म होकर के क्या हो जाएगी? मतलब यहाँ से इस वाले एरिया पर जो हवाएं होंगी वह काफ़ी गर्म होगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का हाई है, यानी सूर्य का जो ताप है वो बहुत हाई होने के कारण इस हवाओं को गर्म करके ऊपर की ओर भगा देगा। यानी यहाँ की जो गर्म हवाएं हैं वो यहाँ से क्या होगा? दूर भाग जाएगा, जबकि हमारे चारों तरफ ठंडी हवा है। ठीक है, इधर का टेम्परेचर मान लिए कि चारों तरफ का जो टेम्परेचर है वो कम है, तो कम होने के कारण इधर की जो हवाएं होंगी वो ठंडी होंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? और यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर क्या हो गई? ऊपर की ओर
भाग गई। तो भागने के कारण इस हवा, जब गर्म हवा यहाँ से दूसरे जगह यानी ऊपर की ओर भाग जाती है, तो इस हवा को यानी गर्म हवा को, जो गर्म हवा यहाँ से उठने के कारण इस वाले भाग जो है यानी इस वाले एरिया पर हवाओं की कमी हो गई। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे चारों तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं वो इस कमी को पूरा करने के लिए इस वाले एरिया में आएंगी। ठीक है, इस वाले एरिया में जब आएंगी, ठीक है, तो जो हवाएं आई वो ठंडी तो आई थी, लेकिन फिर भी यहाँ क्या हो गया, टेम्परेचर हाई होने के कारण वो जो हवाएं आई वो भी गर्म होकर के क्या हुआ, ऊपर उठ गया। यानी हवा आ रहा है उठ रहा है, हवा आ रहा है उठ रहा है, यानी यही फंक्शन चलते रहता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। तो चलिए यहाँ मान लीजिए कि ये जो हमारा एरिया है उत्तरी गोलार्ध का है, उत्तरी गोलार्ध का है। ठीक है, तो हवाएं किधर मुड़ेगी, राइट तरफ, राइट दिशा में क्या होगा, मुड़ेगा। ठीक है, तो यही फंक्शन होता है कि जो ठंडी हवाएं आएंगी वो भी क्या होगा, गर्म होकर के ऊपर उठ जाता है और आते जाता है, ऊपर उठते जाता है, यही फंक्शन होते रहता है। तो हम अभी हम पीछे हम बता के गए कि जो फेरल थे वो बताए थे कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो दाहिनी तरफ मुड़ने का कोशिश करता है। तो मान लीजिए कि इधर से ये हवा जा रहा है, इसका सर ये है, ठीक है, तो इसका दाहिना तरफ की ये कौन सा होगा, तो ये वाला इसका लेफ्ट हो गया। मान लीजिए कि ये वाला सर है, ये वाला सर है, तो ये वाला बायां हो गया, ये वाला दाहिना हो गया। तो हवाएं क्या होता है, राइट तरफ मुड़ने का कोशिश करता है, तो राइट तरफ यहाँ से मुड़ा, और यहाँ इसको देखिए, इसका सर यहाँ है, तो बाई इधर होगा और लेफ्ट उधर होगा। ठीक है, तो ये जो हवाएं हैं राइट तरफ मुड़ने का कोशिश करेगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका सर इधर है, ठीक है, इसका सर इधर है, तो इसका राइट क्या होगा, इधर होगा। तो ये जो है से इधर मुड़ने का कोशिश करेगा। अब इसको देखिए, ये जो है से इसका सर नीचे की ओर है। ठीक है, नीचे की ओर होने के कारण इसका जो राइट होगा ये वाला भाग होगा। ठीक है, उधर लेफ्ट हो जाता है, तो हवाएं यहाँ से यहाँ आ जाएंगी। तो ठीक है, तो यानी हवा जो है चारों तरफ से तो आ रहा है, लेकिन फेरल के नियम के अनुसार ये क्या होता है, चक्कर यहाँ तक आता है, लेकिन ये क्या करता है, धीरे धीरे चक्कर लगाने लगता है। चक्कर लगाते लगाते लगाते, ठीक है, नीचे एरिया कम होने के कारण उसका जो नीचे का एरिया होता है, जो साइक्लोन का एरिया होता है, वो काफ़ी छोटा होता है, जबकि ऊपर जाते 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 एरिया अधिक होने के कारण क्या होता है, इसका एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप चक्रवात में हमेशा देख रहे होंगे कि इस तरह से मतलब उठते जाता है और ऊपर जा करके हाई एरिया में क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ